Hello everyone. Today's our topic is circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक तरह का नेटवर्क होता है जो ऑर्गन और वेसल्स से बना होता है, जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स दैट सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप से होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट से ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है और एक कैविटी होती है साइनस कैविटी के अंदर टिश्यू और सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, या यूं कह सकते हैं टिश्यू और सेल्स जो कि पूरी ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, तो ये सीधा ही कांटेक्ट में आते हैं टिश्यू और सेल्स के, इसीलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें कोई भी कैपिलरी सिस्टम नहीं होता है। ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ओपन हो जाता है, तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, वेसल्स जो होते हैं वो आगे जाकर फाइन ट्यूब्स बनाते हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। ब्लड इन कैपिलरीज के अंदर ही फ्लो करता है और फिर यहाँ से वो फिर से वेसल्स के थ्रू आगे बढ़ता है। तो ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में टिश्यू और सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। कैपिलरीज के थ्रू ही टिश्यू से फूड का एक्सचेंज होता है। ब्लड और फूड का, टिश्यू और ब्लड से फूड का एक्सचेंज हो जाता है। कैपिलरी सिस्टम की प्रेजेंस के अंदर ही ब्लड सीधा ही टिश्यू और सेल्स से कांटेक्ट में नहीं आता है। ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ही स्पीड होता है, क्योंकि ये ब्लड जो होता है वो ओपन नहीं होता है, कैपिलरीज के अंदर ही फ्लो करता है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इस तरह से आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, दोनों के अंदर ही डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। थैंक यू।